अब तक आपने देखा। देख विभोर, अगर तू एंट्रेंस में पास हो गया तो मारे से तन्ने कभी सुनने को ना मिलेगा कि दुकान पर बैठ, और अगर पास नहीं हो पाया तो तन्ने उसी दिन से दुकान पे बैठना पड़ेगा। प्लीज गॉड, कुछ भी करो, एमबीए के लिए ना कहलवा दो भगवान। मंजूर है। जिस बात का डर था वही हुआ। अब तो ये लोग मुझे ही गलत समझेंगे। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सुबह तुम्हारी वजह से गोवा की फ्लाइट मिस हो गई। अब ले देके दो ही रास्ते बचे हैं, या तो दुकान या पढ़ाई। वैसे इस प्रॉब्लम से भागने का तीसरा रास्ता भी है। क्या? अब आगे। दिव्या, तैयार हो गई बेटा? ये क्या कर रही हो तुम? मम एक्चुअली दी का फोन आया था, उन्होंने अपनी एमबीए की बुक्स मंगवाई हैं। एमबीए की बुक्स ससुराल में? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? वो कह रही थी कि शायद जीजू एमबीए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, सो इसीलिए। क्या हुआ मॉम? आप जीजू के एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की बात सुन के इतनी टेंशन में क्यों आ गए हो? नहीं, कुछ नहीं। मॉम, आप छुपा रहे हो क्या मुझसे कुछ? दिव्या, मैंने कहा ना कुछ नहीं। बस तुम एक बात का ध्यान रखना, रीति के ससुराल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स रीति की है। क्या? बट व्हाई? दिव्या, जरूरी है हर बात पे इतने सवाल करना? जाओ, तुम जाके ड्राइवर से कह के आम गाड़ी में रखो, मैं किसी से पैक करवाती हूँ। ओके। माँ जी, ये अमेरिका और लंदन के बड़े कॉलेज के पैम्पलेट है। चलो। हाँ, पर ये हमारे को क्यों दिखा रहा है? जब साहब विभोर एमबीए कर सके हैं तो हमारे छोरे निकुंज और जुगल को लकवा मारा है। अब वो भी पढ़ेंगे, वो भी एमबीए के बाल कांड से लंका कांड तक सारा अध्याय पढ़ेंगे। वो भी दुकानदारी छोड़कर अमेरिका लंदन जाएंगे और एमबीए करेंगे। और हाँ घनश्याम, बाबूजी जब थारे छोरे विभोर के एमबीए का खर्चा उठा सके हैं तो मारे छोरे निकुंज और जुगल ने क्या बिगाड़ा है? कह दे उनका भी खर्चा उठा ले। अब बस कर बिलासी, तुझे तो बस मौका चाहिए तमाशा करने का। अरे तो कुछ नहीं है माँ जी, तमाशा तो विभोर के जिंदगी में चल रहा है, वो भी असली वाला। अब सोचो माँ, इससे पहले विभोर ने एमबीए करने की बात कही थी? नहीं ना? तब अचानक उस पे कैसे भूत सवार हो गया एमबीए करने का? मैं कह रहा हूं माँ जी, सीताराम बियानी ने अपनी बेटी को नहीं विदा किया है, जहरीली नागिन को विदा किया है, जो इस घर के एक एक आदमी को अपने जहरीले डंस मारकर जहर फैलाती रहेगी और उसके जहर में रम कर घर का एक एक आदमी सीताराम बियानी के आगे नाचता झूमता रहेगा। बात चले गिलास की तो तू थाली की बात लेकर जरूर आवेगा। अरे हर बात में सीताराम बियानी को क्यों खींच के लाता है? नमस्ते। नाम लियो कि मनहूस की शक्ल सामने, अब तो 100 साल जियोगो सीताराम। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। पधारी।
काजल बहू, तुम जरा रीति बहू को लेके आना, और मनीषा बहू पानी लेके आओ जरा। जी दादी। मैम साहब, इसे कहाँ रखूं? यहाँ रखो। मालदा के आम हैं, हमारे अपने बाग के हैं। सोचा यहाँ ले आऊं। हमारी रीति को ये आम बहुत पसंद है। तो क्या ये सारे आम आपकी बेटी रीति ही खाएगी? जी नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, पर ये आम तो मैं पूरे परिवार के लिए लेकर आई थी। माँ, दी, अरे हाउ आर यू? आपको पता है, आपके बिना घर में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। आई वॉज मिसिंग यू सो मच। इनफैक्ट कभी कभी तो लगता था आप अभी कमरे में आओगे और मुझे बोलोगे दिव्या वॉल्यूम कम कर म्यूजिक की, मुझे पढ़ाई करनी है। But then I realized कि आप तो ससुराल में हो और मैं दोबारा सैड हो जाती थी। But anyways, I'm so happy to see you. माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? एकदम अच्छी। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर अरे आती नहीं, हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तुम ये सारे बॉक्सेस ना किसी से कह के अंदर रखा दो। ठीक। अरे श्रीमती इंदिरा जी, हम तो आपकी तरह अमीर हैं नहीं कि जहां 4-4 नौकर हों। हम तो अपने घर के मालिक भी हैं और नौकर भी। चलिए, मैं ही आपके बेटी के कमरे में ये आम की पेटी रख देता हूँ। अरे नहीं बिलासी जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं किसी से रखवा देती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ही रख देता हूँ। बिलासी जी, चलो बेटी के कमरे में आम पहुंचे। तो अंग्रेजी में लिखो है। हमारे को अंग्रेजी तो आवे ना, लेकिन हाँ MBA हमारे को MBA की परीक्षा की किताब लागे है। मैंने सुना था कि तक्षक नाग फूलों की हार में छिप कर गया था राजा परीक्षित को डसने। यहाँ तो नजारा ही अलग है। यहाँ तो किताबी कार्टून में छिप कर आई है हम सबको डसने।
हमारे को तो पहले ही लग गया था कि इस कार्टून में कुछ काला है, इसीलिए मैं खुद चेक करने आ गया। इन सब में सीताराम बियानी की मंशा छुपी हुई है। अपने दामाद की पिछले दरवाजे से मदद करके क्या दिखाना चाहते हैं सीताराम जी? अब देखो, एमबीए की इम्तिहान की तैयारी करने के लिए दामाद के लिए किताब लेकर आई हैं समदन जी, आम के बहाने। वाह, क्या घुमा के जूता मारा है सीताराम बियानी ने हम सबके मुंह पर। चाहे मार से हो या शर्म से, मुंह तो लाल होना ही है इस जूते से। क्या विभोर ने आपसे कहा ये सब लाने के लिए? मारे को पता था आप अपने आप से लेके आई। आपको क्या लगा कि हमारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम ये किताबें खरीद सके? आप क्या दिखाना चाहती हैं हमें? अरे संस्कारी बेटी से रहा ना गए होगो, बता दिया होगा फोन करके कि मारे बिंद के साथ बड़ा अन्याय होवे है इस घर में। ससुर जी ने मना कर दिया है किताब खरीदने के पैसे देने से, है ना? और सीताराम जी को मौका मिल गया खेल खेलने का, भिजवा दिया पुरानी किताबों का बंडल। अरे बिल्ली को चाहे दूध पिलाओ या रसमलाई खिलाओ, काटना नोचना नहीं छोड़ेगी ये सीताराम बियानी और बाकी के उसके सिपे सलार नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं पोदार परिवार की इज्जत उतारने के लिए। ताऊ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे पापा ने ये किताबें नहीं भेजी है। ये मेरी एमबीए की बुक्स है। के कहा छोरी? जरा कहना तो। वो बिलासी जी, वो अंतरा है ना, मेरी बहन की बेटी, वो एमबीए है। ये किताबें उसी की है। मैंने सोचा यहाँ पर विभोर जी के काम आ जाएगी तो। मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। श्रीमती सीताराम जी, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर हमें बताएंगी कि आपने कभी अपनी बेटी को उतरन कपड़े पहनाए थे? कभी कतरन जोड़कर उस पर पैबंद लगाए थे? फिर ये भीगा हुआ जूता लेकर हमें मारने क्यों आई? अब बस भी कर बिलासी, बहुत हो गया। अभी हुआ कहाँ है माँ जी? अभी देखती जाओ हमें नीचा दिखाने के लिए सीताराम एंड कंपनी क्या क्या पैतरे चलने वाले हैं। अरे अपने दामाद पर इतना ही प्यार उमड़ा था तो पुरानी की जगह नई किताबें भिजवा देते, लेकिन नहीं, हमें नीचा दिखाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप गलत समझ रहे हैं बिलासी जी, हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप निश्चिंत रहिए, हम भी ऐसा कुछ नहीं समझ रहे। रीति बहू, तुम अपनी माँ को और अपनी बहन को अपने कमरे में ले जाओ, उन्हें दिखाओ अपना कमरा। मैं चाय नाश्ता वहीं भिजवाती हूँ। खड़ी क्यों हो, ले जाओ। अपनी दादी की बात नहीं सुनोगी? जी दादी।
आओ माँ। देख बिलासी, तू बार बार ऊंची आवाज में बात करता है, ये बात अच्छी ना है। याद रख कि रीति अब इस घर की बहू है। माँ जी, आप हर बार रीति की ही तरफदारी करती हैं, पर हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बताइए, क्या जरूरत थी कमरे में भेजने की? क्या वो सारी बातें यहाँ नहीं कर सकते थे हम लोगों के सामने? प्रभा बहू, तुम अपना समय भूल गई? याद है जब तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने आती थी तो तुम कैसे उसे अपने कमरे में ले जाती थी और फिर देर तक बातें करती थी और फिर चुप्पे से तुम लोग चाट खाने नया बाजार चले जाते थे। ससुराल में हर बींदनी अपने परिवार वालों को देख करके खिल सी उठती है, उनसे ढेर सारी बातें करना चाहती है। हमें उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहिए। आप सब लोग बताइए, क्या मैंने ठीक किया? काजल बहू, जी दादी। तुम रीति के कमरे में चाय नाश्ता ले जा दो। जी मैं? हाँ तुम। जी। घनश्याम, चलते दुकान। मेहमानों की खातिरदारी घर की औरतें करेंगी, ठीक है? चलो। रीति, कुछ मत कहिए माँ। ये सब क्या है माँ? आपने मेरी एमबीए होने की बात विभोर की फैमिली से क्यों छुपाई? धीरे बोलो बेटा। बेटा, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। अब समझाने के लिए रहा ही क्या? आपने इन लोगों से झूठ बोला है, मुझसे भी। लेकिन क्यों झूठ बोला है? बेटा, हालात ही ऐसे थे। कैसे हालात थे माँ? मेरी एमबीए की पढ़ाई, मेरी मेहनत, मेरी डिग्री के बारे में बताने से कौन सा किसी का नुकसान हो जाता? और माँ, आपने तो हमें बचपन से सिखाया है कि झूठ के बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं टिकता है। फिर आपने मेरे और विभोर का रिश्ता झूठ के बुनियाद पे क्यों रखवा दी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि सच तो ये है कि इन लोगों ने तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। इन लोगों ने नहीं पूछा होगा, लेकिन आप तो बता सकते थे। और माँ, मेरी शादी के टाइम आपको ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आपने इतना बड़ा सच छुपाया? डर? रिश्ता टूट जाने का डर। बेटा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इस परिवार में जब 5 साल पहले तुम्हारा रिश्ता टूटा था तो हम लोगों के दिल भी टूट गए थे। अब जब 5 साल बाद फिर इस परिवार ने तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोले तो मैं क्या इन लोगों को ये बताती कि मेरी बेटी ना सिर्फ विभोर से उम्र में बड़ी है बल्कि उससे ज्यादा पढ़ी लिखी भी। बेटा, क्या ये लोग ये सहन कर पाते कि इनकी बहू इनके बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी?
इसका मतलब आपको ये डर था कि मेरी पढ़ाई की वजह से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। हाँ, सच तो ये है माँ कि जिस तरह मेरे नाम के साथ बियानी शब्द जुड़ा है, वैसे ही मेरे साथ मेरी एमबीए की पढ़ाई जुड़ी है, मेहनत जुड़ी है। और ये बियानी नाम तो मुझे जन्म से मिला है, लेकिन एमबीए की डिग्री पाने के लिए मैंने अपने जिंदगी के 2 साल दिन रात एक किए, रात भर जग के पढ़ाई की है, मेहनत की है। और आपने एक ही पल में मुझसे मेरी एमबीए की डिग्री छीन ली। मम्मी, दीप बिल्कुल सही कह रही। जाने अनजाने में विभोर की फैमिली के साथ धोखा हुआ है, और आज नहीं तो कल झूठ तो सामने आ ही जाएगा ना। फिर क्या होगा? माँ, आप अच्छे से जानते हो कि वो लोग ट्रेडिशंस और रिवाजों में बंधे हुए लोग हैं। अगर अब उन लोगों को ये सब पता चला तो कैसे रिएक्ट करेंगे वो लोग? सारे लोग तो दी को ही झूठा मानेंगे ना।